स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे नांदेड़ की, जहां मोहन राव शिंदे पाटिल धनेगांवकर और धनेगांव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने दक्षिण उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के सभी नांदेड़ वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां बाला साहेब पाटिल ने नासिक जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाला। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। नांदेड़ दक्षिण उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी नांदेड़ वासियों को शुभकामनाएं देते हुए दोपहर 2 बजे नवीन मोड़ा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक भव्य सभा और शक्ति प्रदर्शन का निमंत्रण दिया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। नासिक जिले के नांदगांव तहसील में ड्यूटी पर तैनात वन रक्षक पर हमला हुआ, जब उन्होंने वन विभाग की सीमांकन निशानियां नष्ट होने से रोकने का प्रयास किया। आरोपियों ने उन पर लात घूंसे से हमला कर उनकी वर्दी फाड़ दी, धमकी दी कि बिना अनुमति कोई अधिकारी काम नहीं करेगा। वन रक्षक ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस जाँच कर रही है। मी वनरक्षक चांदोरा नियत क्षेत्र येथे वनकक्ष क्रमांक 483 मध्ये गस्ती करत असताना वनाच्या हद्दी नष्ट करत असताना मला 2 अपराधी दिसून आले व त्या ठिकाणी मी पाहणी केली व त्यांना विचारले की तुम्ही कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतली आहे का। तर असे विचारले असताना आरोपी खंडू घोटेकर व योगेश जाधव यांनी मला सांगितले की आम्ही कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेत नाही आणि आम्हाला कुठल्याही प्रकारची परवानगीची गरज नाही, आम्ही इथं आमचं बघतो, आमच्या हिशोबाने सगळं करतो असं सांगत असताना मी त्यांना म्हणलो की तुम्हाला कुठलीही परवानगी असल्याशिवाय मी हे काम करू देऊ शकत नाही। तर त्यांना मी असे सांगितल्यावरून त्यांनी मला शिवीगाळ केली व मला मारहाण केली। त्यानंतर मला खाली ओढले, माझी शर्ट फाडला, माझी वर्दी फाडली व मला मारहाण केली व शिवीगाळ केली। त्यानंतर मला जीवे मारण्याची धमकी दिली। तर या सर्व प्रकरणाचा मी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार नांदगाव पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नोंद केला। सदर प्रकरणी आता इथून पुढे समजा मला बिटामध्ये जर कुठल्याही प्रकारचा त्रास झाला तर याला दोषी हे आरोपी असतील। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवाड़े की रिपोर्ट। नासिक से एक खबर है, जो बाला साहेब पाटिल ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला और पत्रकारों से बातचीत की। नाशिक ग्रामीण जिल्ह्याचा कार्यभार घेतल्यानंतर आज दुपारी सर्व जे संबंधित अधिकारी आहेत यांचा या जिल्ह्यातील कामकाजासंदर्भातला आढावा घेतला गेला। या जिल्ह्यामध्ये जे वेगवेगळे स्तर आहेत, आदिवासी बहुल जिल्हा, शेतकरी प्रगत शेतकरी जिल्हा आणि इतर सर्व शहरीकरण झालेला जिल्हा, या सर्व भागामधल्या समस्या आणि पोलीस रिलेटेड जे कामं आहेत त्या संदर्भातले आढावा घेतल्यानंतर हे सर्व विषय सहजपणे लोकांना वन पॉईंट सोल्युशनवर कसे मिळतील, पोलिसांकडे असणारे सर्व विषय हे डिजिटल सोल्युशनच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचले जातील आणि पोलिसांच्या सेवा घेण्यासाठी लोकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास कसा होणार नाही, या संदर्भातील नियोजन हे आम्ही करत आहोत या ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांकडून। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवाड़े की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।